नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। गर्मी का मौसम है, लेकिन ये गर्मी थोड़ा सा और ख़ास है। ख़ास किस चीज़ से है कि क्योंकि सीधे 42 से 43 डिग्री तापमान है और पूरी तरह से ये जो मौसम है वो पूरी हीट वेव के पूरे चपेट में है। एक आम इंसान को अगर गर्मी लगता है, धूप लगता है या किसी तरह से उसको लू लगता है, तो वो अपनी बातों को अपनी ज़ुबानों से बता सकता है कि उसको क्या कष्ट है, क्या चीज़ है। लेकिन ये चीज़ें पशुओं पे, जानवरों पे लागू नहीं होते हैं। वो इशारों से बताते हैं या कुछ उनके संकेत होते हैं, उसके माध्यम से जानना पड़ता है कि इनको धूप लगा है या हीट वेव के ये चपेट में आ चुके हैं या जो भी चीज़ें हैं। ये जानना हमारे पशुपालकों के लिए बेहद ज़रूरी है कि इस समय जो माहौल चल रहा है, हीट वेव का पूरी तरह से प्रकोप है और इस समय उनको पशुओं का क्या ऐसे लक्षण है जो बताएगा कि उनको वो हीट वेव के चपेट में है या नहीं है, या इस दौरान आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होगी ताकि आपके पशुओं का स्वास्थ्य सही रह सके। और इसके लिए हमारे साथ पटना वेटनरी कॉलेज में कार्यरत हैं डॉक्टर दीप नारायण सिंह जी हैं, जो सर पशुपालक जो है पशुओं से जुड़ी हुए तमाम रोगों और कई तरह के इलाजों के लिए लगातार कार्य करते हैं और कई तरह के रिसर्च भी इन्होंने किया हुआ है। तो सर से इस हीट वेव के असर को जानना चाहेंगे। सर, ये हीट वेव जिस तरह से इस बार कुछ ज़्यादा असर दिख रहा है, जी। क्या लग रहा है कि हीट वेव भी कितना प्रभाव डालेगा पशुओं पर? पशुओं पे बहुत ही नकारात्मक प्रभाव जो है इसका पड़ रहा है और इसी कारण से जो है हमारे पशुओं का दुग्ध उत्पादन, स्वास्थ्य और जो प्रजनन पे जो है काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जैसे जैसे ये हीट वेव या गर्मी का दुष्प्रभाव जो है पशुओं पे पड़ेगा, पशु जो है अपने लक्षणों के आधार पे जो है अपनी इस गर्मी को या जो है लू से जो अफेक्टेड होते हैं उस लक्षणों को प्रदर्शित करेगा। सबसे जो प्रमुख लक्षण है, पशु जो है हाँफना चालू कर देगा, मुंह से जो है लार गिरने लगेगा। जैसे ये है और ये पशु है जी दिखाइए, इनको दिखाइए, इस पशु को दिखाइए। जी सर, जी सर, बताइए। जी और श्वास काफ़ी तेज़ी से लेगा। गर्मी का जो दुष्प्रभाव होता है सबसे अधिक जो है हमारी शंकर नस्ल की जो गायें होती हैं उसमें होता है, क्योंकि इनमें क्या है, पसीने की जो ग्रंथियां होती हैं वो बहुत कम मात्रा में होती हैं, जिससे कि जो शरीर का तापक्रम निर्धारित करने में जो है पसीने की ग्रंथियों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यह पसीने की ग्रंथियां सबसे अधिक जो है हमारी देशी गायों में मिलता है। इसी कारण जो हमारी जो देशी गायें हैं वह अपने शरीर को भली भांति जो है अपने तापमान को जो है नियंत्रित करती हैं, जबकि हमारी जो विदेशी नस्ल की गायें हैं या संकर नस्ल की गायें हैं वह अपने तापमान को नियंत्रित नहीं कर पाती और जो है गर्मी के दुष्प्रभाव से सबसे अधिक प्रभावित होती हैं। तो यह प्रमुख लक्षण है। इसके अलावा जो है यदि हम देखें लक्षणों, अन्य लक्षण, तो इसमें क्या है, पशु जो है खाना पीना कम कर देगा और इनका जो दुग्ध उत्पादन है वह कम हो जाएगा, प्रजनन की दर कम हो जाएगी और पशु जो है जो गाभन होने की दर है वह भी घट जाएगी और जो पशु हमेशा जो है शेड की तरफ जो है अग्रसारित होगा, जहाँ छाया वाली जगह पे जो है हमेशा जाएगा और कहीं जहाँ भी ठंडक मिलेगी वहाँ पे वो पशु अपना बैठना चालू करेगा। तो ये उसके सिम्टम कहा जाए कि धीरे धीरे उसको धूप हाँ। या जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा है, इसलिए चीज़ें हाँ। एक्टिविटी, ये जब लक्षण एक सिम्टम्स कर सकते हैं हाँ। पहचानने के। हाँ, इन कि लक्षणों हीट वेव का जी। ये असर है इन पे। जी। क्या सर देख रहे हैं पिछले सालों की तुलना में इस साल हीट वेव का कितना बड़ा प्रकोप है, कितना असर पड़ रहा है? क्योंकि तापक्रम काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और तापक्रम में काफ़ी उतार चढ़ाव जो है बना हुआ है। आप जैसा कि देख रहे हैं पिछले एक माह से जो पटना का जो तापमान है कभी काफ़ी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, फिर मौसम ठंडा हो जा रहा है, फिर बारिश हो रही है। ये बदलते वातावरणीय परिवेश में हमारे जो पशु हैं, विशेषतया दुधारू पशु, काफ़ी प्रभावित होते हैं। तो इसलिए हमें जो है विशेष ध्यान रखना है। ख़ास तौर पे गर्मी से बचाने के लिए हमें जो है जितने भी पशु के बाड़े हैं उसमें जो है पंखे का हमें जो है प्रावधान करना है और साथ ही जो है चूँकि फर्श इधर से इधर से जहाँ हम पशु को अपने बांधते हैं वहाँ पे चूँकि जो फर्श होती है काफ़ी गर्म हो जाती है, जी सर। तो इसके कारण जो है हम रबर मैट का भी प्रयोग करना काफ़ी श्रेयस्कर होता है इस समय हाँ, जी इस सर। समय देखिए जी। रबड़ का ये मैट उपयोग में लाया जा रहा है और जी सर, और बताइए। इससे क्या है कि जो सरफेस रेडिएशन है वह जो है कम होता है और पशु पे जो हीट का जो स्ट्रेस है वो कम होगा और साथ ही जो है बाड़े में जो है पंखे का जो है प्रावधान होना चाहिए और यदि संभव हो तो कूलर और स्प्रिंकलर सिस्टम का भी जो है होता है, फुहारा सिस्टम, तो उससे क्या है पशु जो है अपने आप को जो है
ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं और अपने तापक्रम को जो है संतुलित बनाए रखने में काफ़ी उनका महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो एक सर सवाल, एक कुछ लोग जैसे जो बड़े संपन्न रहते हैं या कुछ गाय एक आख रखे हैं, 2 रखे हैं, तो कुछ लोग एसी उसी भी लगा देते हैं। हाँ, तो वो सही है या कूलर तक ही ठीक है? एसी लगाना जो है पशुपालन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उतना श्रेयस्कर नहीं है, क्योंकि बहुत कम तापमान होता है। जी सर। जैसे एसी में भी आप टेम्परेचर, बस ये है फ़ायदा ये है कि आप रेगुलेट कर सकते हैं टेम्परेचर, लेकिन जो है एक सामान्य पशुपालक इस तरह का जो है एसी परचेज नहीं कर पाएगा, रख नहीं पाएगा। तो फ़ायदा तो होगा, क्योंकि आप तापक्रम को जो है एकदम जो है कंट्रोल सिस्टम में रख रहे हैं। जैसे हमें जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान चाहिए, तो आप पशु को एसी में रख सकते हैं, लेकिन उसका जब हम प्रॉफिट और लॉस जब देखते हैं, नफ़ा नुकसान देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। कुछ लोग शौक में भी देखता हूँ मैं, कई जगह गया हूँ, जी। एसी उसी लगा लेते हाँ। हैं, ये पूरा अच्छा नहीं तो ये एसी उतना नहीं, उतना इफेक्टिव कूलर नहीं तक है। बेहतर। हाँ, कूलर तक बेहतर है, क्योंकि क्या पशु में जो है ईश्वर ने कुछ ऐसी जो है सारी चीज़ें जो है विधाएं दे रखी हैं कि अपने तापक्रम को नियंत्रित बड़े आसानी से कर सकती हैं। इस प्रमुख रूप से जो हमारी जो देसी गौवंश है, इसीलिए जो है भारत सरकार भी जो है देसी गौवंश के संरक्षण के लिए या देसी जो प्रजातियां हैं उनके संरक्षण, संवर्धन और फैलाव को जो है बढ़ावा दे रही है, क्योंकि हमारी जो देसी जो भी प्रजातियां हैं वो दिन प्रतिदिन विलुप्त होती जा रही हैं। तो उसका यदि हम संवर्धन, संरक्षण करते जाएंगे तो उससे क्या होगा कि बीमारियों की संभावना कम हो जाएगी और जो गुणवत्ता है हमारे पशुओं के उत्पाद का, उसमें जो है काफ़ी जो है हमें जो है उच्च क्वालिटी का जो है वो मिलेगा। जी, थोड़ा सा आप देख लीजिए, इस तरह का बाड़ा है, वेटनरी कॉलेज का ये बनाया गया है। करीब अंग्रेज़ों के ज़माने का अगर मैं कहूँ तो उस समय का है। अब थोड़ा सा मैं कैमरा साथी से चाहूँगा कि इस बाड़े को आप दिखाइए, और ये चीज़ें व्यवस्थाएं लगाई गई हैं। ये पंखा आपके समय का है, लेकिन पहले का ये बाड़ा इस तरह से बनाया गया है। हाइट काफ़ी ऊंची है। अभी क्या कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि वो एकदम जो जानवर होते हैं उनके हाइट से 2 या 3 फीट तक ही ऊंचाई रखते हैं, और एक समतल एक मकान के जिस तरह से रखते हैं, तो आपको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हैं। 3 कोना, मतलब एक तरह से त्रिभुजाकार टाइप का, मोटा मोटी तो कुछ स्पेस है, उस तरह का आप बनाइए। तो इससे सर, इस तरह के बनाने का मकसद क्या रहता है? ये इससे क्या रहता है? हाइट ज़्यादा रखने का, और क्या फ़ायदा है दोनों? हाइट ज़्यादा, सेंट्रल हाइट कहते हैं, जो ये बीच वाला जो पैसेज है वो इसका जो मैक्सिमम हाइट होती है इसको सेंट्रल हाइट कहते हैं, और 14 फीट से कम इसकी हाइट नहीं होनी चाहिए नॉर्मल स्थिति में। लेकिन यदि जो है संभव हो तो 15 से 16 फीट की यदि हाइट जो है काफ़ी अच्छी होती है, और जितना अधिक आप, ये जो एंगल है 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए। इससे क्या कि जो सोलर रेडिएशन है, जो सूर्य की डायरेक्ट जो किरणें हैं वह जो है शेड के अंदर नहीं आ पाती, जिससे कि पशु जो है पशु के ऊपर जो है उसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि थोड़ी सी जो सूर्य की लाइट है, प्रकाश है, वह शेड के अंदर भी आना आवश्यक है, जिससे कि वह डिसइंफेक्टेंट का काम करती है, जर्म नाशक का काम करती हैं। जैसे जी जी, इससे आराम से आ सकते हैं। हाँ, देखिए जैसे सूर्य की रोशनी आ रही है, तो इसमें जो गोबर और पेशाब में जो जर्म नाशक जो जर्म्स हैं उनको भी जो है समाप्त करने में सनलाइट काफ़ी विशेष भूमिका निभाती तो है। अगर कोई हीट वेव इस समय जिस तरह से चल रहा है तापमान, तो अगर कोई इस तरह से बाड़ा बना तो कुछ इसी तरह से हाँ, स्ट्रक्चर इस तरह का जो है हमें स्लांटिंग कंडीशन में देना है, और साथ ही जो है क्रॉस वेंटिलेशन भी होना चाहिए। इससे क्या है, क्रॉस वेंटिलेशन से जो भी जो है लू है वो सारी जो है दूसरी साइड में निकल जाएगी, और संभव हो तो सबसे अच्छा ये होता है कि प्लास्टिक की बोरियां या जूट की जो बोरियां होती हैं उसका प्रयोग करना श्रेयस्कर होता है, और उसको यदि हम पानी से स्प्लैशिंग करें, भिगो दें, तो उससे ये है कि ठंडी हवा जो है शेड के अंदर जो है आएगी, और पशु जो है काफ़ी जो है अच्छा जो है फील करेंगे। तो ये इस तरह से बचाव किया जा सकता जी। है। अगर कोई बना रहा है तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाए, और जगह खाली हो आपके मतलब पशुओं के, तो वहाँ पे आप सर ने बताया कि जूट का बोरा लगा दीजिए और उसको भिगो दीजिए, ताकि हवाएं जब आएँ तो ठंडी हवाएं। अगर पंखा भी चला रहे हैं, कूलर नहीं है आपके पास, पंखा तक का व्यवस्था है, तो एक एसी का थोड़ा मोड़ा काम कर ही जाएगा। हाँ, बड़े आराम से। तो आप इस तरह से सर, इस बस आखिरी सवाल है कि इस दौरान रोग कौन से सबसे ज़्यादा खतरनाक, इस हीट वेव में सबसे ज़्यादा रोग किसका खतरा सबसे ज़्यादा बन रहा है, और केसेस किसके सबसे ज़्यादा? देखिए, प्रमुख रूप से यदि हम बताएं तो हीट स्ट्रेस कहते हैं इसको। स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव, और पशु हो या मानव, जब कभी तनाव में आता है तो जो विभिन्न प्रकार की व्याधियां या रोग जो है रोगों से ग्रसित होता है। इसीलिए कहा भी गया है कि जो स्ट्रेस है या चिंता है वह
जिंदे आदमी को जो है जलाती है। वही सेम कंडीशन जो है हमारे पशुओं के साथ भी है। यदि पशु तनाव की स्थिति में है, किसी भी तरह का, या तो सोशल स्ट्रेस हो या हीट स्ट्रेस हो, तो पशु जो है विभिन्न प्रकार की बीमारियां, प्रमुख रूप से यदि इस वातावरण की बात हम करें तो थनैला रोग है, आपका जो है कीटोसिस है, ठीक है, मैस्टाइटिस है, इस तरह का जो है जो बीमारियां हैं, एसिडोसिस है, काफ़ी होती हैं इन सब रोगों का बढ़ने हाँ। का इस समय सबसे ज़्यादा जी, है। इसीलिए जो है यह सब जो अपच भी होता है, काफ़ी पशुओं में गैस बनने लगती है। कारण ये है कि इसमें जो हमारे शरीर के अंदर का जो पीएच है, अम्लता जिसको कहते हैं, तो वो जो है उसमें जो है परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए इस मौसम में यदि हम जो है अपने पशुओं को सोडा, जो खाने वाला सोडा है वो खिलाएं, या नौसादर का प्रयोग करते हैं 200 से 250 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से, तो इस तरह के जो है किसी भी जो है जो मेटाबॉलिक बीमारियां हैं, डिसऑर्डर्स हैं, उससे जो है हम बचा सकते हैं अपने इसमें पशुओं। नींबू प्याज वज की भी आदि होती जी कुछ बताते हैं इसका हाँ, क्या नींबू प्याज और ये सब जो है जो पुदीना है, इसका अर्क भी जो है देना श्रेयस्कर होता है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं। क्योंकि जो पशु है स्ट्रेस में आ जाता है, तो जो एंटीऑक्सीडेंट जब हम देते हैं तो यह स्ट्रेस को जो है कम करता है। तो यह काफ़ी अच्छा जो है एक घरेलू नुस्खा है, जिसको यदि हम प्रयोग करें तो यह भी जो है श्रेयस्कर होगा। तो डॉक्टर साहब ने पूरे विस्तार से बताया इस हीटवेव के उपाय, बचाव, और पूरे अगर आप शेड बना रहे हैं इस तरह से तो आप किस तरह से बनाएं, और साथ ही साथ इन्होंने बताया कि कौन से घरेलू नुस्खे हैं, नुस्खा है जो आप उपयोग करके आप अपने पशुओं को इस हीटवेव से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। साथ ही साथ बहुत कुछ जानकारियाँ उन्होंने दी, और हम उम्मीद करते हैं कि ये सब जानकारियाँ हमारे पशुपालक भाइयों ने ध्यान से सुना होगा और समझा होगा, और उसके बाद अगर वैसे कुछ चीज़ें सिम्टम्स उनके अपने पशुओं में दिखते हैं, या जो उन्होंने बनाया हुआ है अपना बाड़ा जो बोला जाता है, अगर उस तरह के बाड़े में कोई दिक्कत परेशानियाँ ऐसी चीज़ें हैं, और जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा उसके अनुसार अगर उसका पालन करते हैं तो काफ़ी हद तक उनका जो इलाज पे, पशुओं के इलाज में जो पैसा खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उस तमाम चीज़ों में पैसे की कहीं ना कहीं पूरी तरह से बचत होगी। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। खेती और कृषि से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार।